गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था प्रोजेक्टाइल विच इज गोइंग टू थ्रोन विद सर्टेन हाइट। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे द प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन बाय मेकिंग सर्टेन एंगल। एक एंगल बना करके जब हम प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं तो इस तरह की प्रोजेक्टाइल कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आज हम बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ in this manner we have O, this is X and we have this is Y. Now here we are have एक हमने एक बॉडी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके थ्रो किया बाय मेकिंग सर्टेन एंगल। इट इज हैविंग सर्टेन एंगल थीटा। हियर एक सर्टेन एंगल थीटा है और इधर एक इसकी वेलोसिटी है दैट इज u। इट्स अ वेलोसिटी u इट हैज, ये एक u वेलोसिटी के साथ मोशन में है। तो इस तरह की प्रोजेक्टाइल को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो कि एक्स एक्सिस की द्वारा एक एंगल बनाते हुए कमिंग आउट हो रही है। नाउ हर एक पॉइंट पे इसकी हमें एक वैल्यू ऑब्टेन होती है। जैसे यहाँ हम लेना चाहें, यहाँ से यहाँ हम लेना चाहें या किसी पॉइंट में लेना चाहें तो हमें एक वैल्यू ऑब्टेन होती है एक्स एंड वाई की फॉर्म में। वेलोसिटी के हम कंपोनेंट निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में एंगल के अकॉर्डिंग u cos थीटा, वेलोसिटी का u cos थीटा कंपोनेंट निकलता है और इधर जो निकलता है u sin थीटा कंपोनेंट निकल के आता है। नाउ हम इस तरीके की जो हमारी इक्वेशन प्रोजेक्टाइल होती है उसका पाथ देखेंगे। व्हाट द पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। सो इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन of path for angular projectile एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए पाथ इक्वेशन का तो क्या बनता है यहां देखते हैं हम जरा। हम रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन ली है हमारे पास एस इक्वेशन थी यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। एक्स में डायरेक्शन में एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का होल स्क्वायर एंड वाई में वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हमारी थी। नाउ इन केस ऑफ एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में ये हमें डिस्टेंस देगा तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी। जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो उसमें एक्स डायरेक्शन तो जीरो होगा ही होगा। तो इसमें एक्स नॉट जो है इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो के बराबर है। यू एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में है। सो और यू एक्स इधर है एंड यू एक्स जो है यू एक्स एंड यू वाई बराबर इसके हैं एंड यू वाई, हाँ यू एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आती है यू cos थीटा एंड ए एक्स की वैल्यू जो आती है ए एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर आती है। सो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास बनी वो क्या बनी, 0 प्लस यू cos थीटा टी प्लस 1/2 जीरो स्क्वायर है टी का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल, एक्स बराबर आता है यू cos थीटा टी, ये वैल्यू हमारे पास आती है। और टी की वैल्यू हम निकालें स्पेसिफिकली, टी की वैल्यू एक्स इक्वल टू यू
cos थीटा, t इक्वल टू u cos थीटा के बराबर हमारी वैल्यू निकलती है। नाउ इन केस ये u y है, in y direction, now we are going to see in y direction, हाँ, in y direction हमारे पास आता है that is y equals to y नॉट प्लस u y t प्लस 1/2 a y t। अब देखिए यहाँ पर जरा, जो इस कंडीशन में y नॉट जीरो क्या होगा, y नॉट इनिशियल वैल्यू जीरो क्या हो जाएगी, u y जो है इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू रहेगी दैट इज u sin थीटा, u y इक्वल्स टू u sin थीटा वी आर गोइंग टू बी हैव, एंड a y जो है a y की वैल्यू हमारे पास g के बराबर आएगी, ये वैल्यू हमारे पास बनेंगी, यहाँ स्क्वायर आएगा, इन वैल्यूज को उसमें पुट करते हैं और देखते हैं y की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, y इक्वल्स टू 0 प्लस u sin थीटा t प्लस 1/2 कॉस, जो ए वाई है वो जी के बराबर हो गया इंटू टी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब जो टी की वैल्यू हमारे पास है, टी की वैल्यू हमारे पास ये निकली है, तो इसे हम इसे पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट करने पर इन दिस इक्वेशन वी हैव y इक्वल्स टू u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा x अपॉन u cos थीटा प्लस 1/2 g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। नोट इट डाउन। नाउ हम यहां देख पा रहे हैं u से u कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है क्या, y की वैल्यू हमारे पास आती है x sin थीटा cos थीटा प्लस 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकल के आती है। हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x tan थीटा प्लस, जस्ट मिनट, ये वैल्यू निकल के आती है, तो यहाँ पर 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक तरफ ले लिया और x स्क्वायर एक तरफ ले लिया। हम यहाँ देख पा रहे हैं जो ये इक्वेशन है इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन भी पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी एक पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करती है। above equation is a parabolic equation with certain angle, so path followed during angular projectile is
पैराबोलिक जो पाथ फॉलो किया है वो पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन पैराबोलिक निकल रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट इसे लगता है, हाउ मच टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज गोइंग टू बी अटेन ड्यूरिंग एंगुलर टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में जानने से पहले हमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए, यहां से पहले ऊपर चढ़ने के लिए टाइम टी लगा और नीचे आने के लिए टाइम टी लगा, तो टोटल टाइम टी जो होता है वो टी प्लस टी, डेट इज टी इक्वल्स टू 2t, और टी बराबर हमारा t/2 के बराबर टाइम निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और बाई डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट जाएगा तो vy इक्वल टू uy प्लस एक्स इंटू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव g इंटू टाइम t के बराबर वैल्यू बनेगी। नाउ वी हैव वेलोसिटी फाइनली u वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो हमारी वी वाई की वैल्यू जीरो के बराबर होगी फाइनल। u वाई जो है वो हमारी u साइन थीटा के बराबर है, एंड a जो है नेगेटिव g के बराबर है। टाइम t की वैल्यू हमने निकाली t/2 के बराबर हमें मिली। सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, तो इक्वल टू 0, u इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g, एंड t जो है t/2 के बराबर है, t/2 के बराबर है यहाँ पे। नाउ u को इधर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है u साइन थीटा बराबर नेगेटिव कर जाएगा g t/2, 2 को इधर और g को इधर करने पर t इक्वल्स टू, t की वैल्यू हमारे पास बनती है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी हमारे पास वैल्यू निकल के आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम इक्वल्स टू दिस, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। उसने हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी प्रोजेक्टाइल लेगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज हम आर से दिखाएंगे, दैट इज और एक्स डायरेक्शन में टाइम टी के लिए, तो दैट इज यू एक्स इंटू टाइम टी, इसके बराबर होगा। अब यू एक्स जो हमारा बराबर होता है यू कॉस थीटा के, और टाइम टी बराबर है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी के। तो r की वैल्यू हमारे पास u एंड u 2u, एंड यहाँ 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा के बराबर होता है,